जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, उसका प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं। तो मैंने आपको पूरा ये क्वेश्चन लिख दिया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। अब इसमें हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी मैथ का, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। चलो ये मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन ये है आपका, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 135 और 135 और आपका दिया हुआ है, उसके बाद 225, 135 और 225। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले चुनना है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 225। इसको आप हल करोगे यानी सॉल्व करोगे तो इसमें चुनोगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो है आपका 225। तो इसको आप ऐसे कर लो, 225 बड़ा है 135 से। 225 किससे बड़ा है? 135 से बड़ा है। अब इसमें आपको a का मान चाहिए और b का मान चाहिए। तो जो बड़ा होता है वो a का मान होता है। a इक्वल टू आपका हो जाएगा 225। अब b का मान कितना हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको a का तो मान पता है, b का मान पता है, लेकिन q का मान और r का मान नहीं पता है। तो ये कहाँ से निकलेगा? चलिए मैं आपको यहाँ से निकाल कर दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, 225 में 135 से भाग कर दो, आप यहाँ निकाल लो। तो एक बार में कट जाएगा, क्योंकि दो बार में ज्यादा हो जाएगा। हम एक बार में कटा देंगे तो देखिए 5 में से 5 जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। यानी आपका ये हो गया Q का मान और ये हो गया R का मान। तो इसमें आप मान भर दोगे, तो इसमें मान भरोगे तो यहाँ पे ऐसे कर लो। तो यहाँ पे आप A का मान रख दोगे 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90 यानी 90। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो R का मान है हमारा 0 नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि R जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा, स्टेप 1 हो जाएगा। अब इसलिए हमारा स्टेप नंबर 2 चालू होगा। तो स्टेप नंबर जो 2 होगा वो चालू होगा। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 2 चालू होगा क्योंकि हमारा R का वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 में A का मान आपका 135 हो जाएगा और B का मान आपका हो जाएगा 90। B का मान कितना होगा? 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर 90। अब यह भी एक बार में ही कट गया, तो यहाँ पे एक बार में कटा देंगे और आप घटा लो, प्लस यहाँ पे घटा लोगे, 90 को घटाओगे 135 में। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपका रफ है, ये आप अलग रफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ना, 135 में आप 90 से भाग कर दोगे 90 से, तो एक बार में कट जाएगा। यहाँ पे 90 यानी 5 हो गया, यहाँ पे 2 25 आ जाएगा ना। 2 कैसे आएगा जी? यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो शेष कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब आप बताओ यहाँ पर R का वैल्यू 0 के बराबर आया? R का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हमारा तीसरा स्टेप चलेगा। तो तीसरा स्टेप हम यहीं पे बता देते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हमारा A का मान 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 कर लेंगे। इक्वल टू B का मान हमारा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, तो हमारा 45 कर लेंगे। अब
45 में, यानी 45 में 2 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। आप प्लस शेष हमारा 0 आएगा। कैसे? तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये 45 लिखे हैं। अब 45 से भाग कर दोगे 90 में तो 2 बार में कटेगा ना, अब ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा आर का वैल्यू कितना आ गया, हमारा आर का वैल्यू आ गया 0। जब आर का वैल्यू 0 आ गया तो लिखेंगे HCF क्या होगा, HCF बराबर कितना हो जाएगा, किससे 0 है, 45 है ना, HCF 45 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये 196 और 38 22 इतना है क्वेश्चन। आप इसको आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें आप देख लो बड़ी संख्या 38,220 है और ये 196 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हो 3820 यानी 38,220 बड़ा है 196 से, यानी आपका ए का मान कितना आ जाएगा 38,220 आ जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196। अब आपको क्या करना है, देखना है कि इसको कैसे करें। तो यहाँ पर देखो आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पर आपका स्टेप फर्स्ट क्या है, चलो देख लो। स्टेप फर्स्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हो 38,220 इक्वल टू यहाँ पे 196, ठीक है 196। आपको तो ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, लेकिन आपको क्यू का मान और आर का मान नहीं पता है। तो चलो हम लोग क्यू का मान और आर का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको 196 से हमको भाग करना होगा 38,220 में। एक बार में कटा दीजिए इसको, तो आप एक बार में कटाइएगा तो क्या होगा 196 हो जाएगा। अब घटाइएगा तो 12 में से 6 जाएगा 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 में से यानी 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 नोट कर सकते हैं। अब इसको 9 बार में कटा दीजिए, ठीक है। तो 6 9 54 के 4 हार्सिन कितना हो जाएगा जी। अच्छा यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है ना, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। 6 9 54 के 4 हार्सिन 5 हो जाएगा और 9 9 81 5 86 के 6 कितना हो जाएगा जी, हार्सिन 8 हो जाएगा, 9 कम 9 8 17 हो जाएगा। अब इसको घटा लो तो 12 में से 4 जगह 8 बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपको, यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 कर दीजिए। अब कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 लिखे दो, 5 से गुणा करो तो 6 5 30 के 0, हार्सिन 3, 9 5 45 3 48 के 8, हार्सिन 4, 5 कम 5 4 9, ये यानी कंप्लीटली कट गया। कितना बार में, तो ये जो हमारा वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, हमारा क्यू का वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे 195 प्लस यहाँ पे तो शेष तो 0 आ गया, यहाँ पे 0। तो आप देखो ये एक के स्टेप में कट गया। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, चूंकि आर जो है ना वो 0 के बराबर है। आर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसीलिए आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा 196 और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। और आपको ये समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप इसके एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट देखते हैं 867 और 255। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सॉल्व। सबसे पहले आपको इसमें पता लगाना है कि ए का मान क्या है और बी का मान क्या है। ए का मान और बी का मान पता करना है। तो ए का मान देखो कैसे निकलेगा, इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये बड़ा है यानी 867 बड़ा है 255 से। अब यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू निकल गया 867 और बी का वैल्यू निकल गया हमारा 255। कितना निकल गया 255।
अब आपको Q का वैल्यू और R का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम आप जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से जानते हैं। क्या होता है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग नोट करेंगे 867 बराबर कितना हो जाएगा जी? 255। अब हमको चाहिए Q का मान और R का मान। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए Q का मान और R का मान चाहिए। तो चलो हम लोग Q का मान निकालते हैं। सबसे पहले कहाँ से? यहाँ से भाग कर लेते हैं। तो 255 में हम लोग भाग कर लेते हैं, 867 में भाग कर लेते हैं। 3 बार में कटा दो, तो 3 बार में कटाओगे तो 5 × 15 के 5, हरसिन 1 हो जाएगा, 5 × 15 के 16, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या आ गया? हमारा Q का मान, ये जो वैल्यू है ना Q का मान होता है, तो Q का मान आ गया 3 और R का मान आ गया हमारा 102। अब यहाँ पे आप बताओ, ये स्टेप फर्स्ट में क्या R का मान 0 आया? R का मान 0 नहीं आया। जब R का मान 0 नहीं आया तो हम स्टेप सेकंड चलेंगे, और स्टेप सेकंड में हमारा ये जो होगा किसका मान होगा? ये हमारा होगा A का मान, यानी A का मान 255 कर लो। अब बराबर B का मान हमारा 102 होगा, तो 102 गुणे। अब चलिए हम 102 से भाग कर देते हैं 255 में, तो 2 बार में कटना चाहिए, तो 204 आ जाएगा। कितना आएगा? 204 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 बार में कटाएंगे तो रिमाइंडर कितना है, इसमें से घटा लेंगे तो 51 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 51। अब आप बताओ, यहाँ जो R का वैल्यू है हमारा 0 आया। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिए हैं, यहाँ पे आप लिख लेना, चूंकि R नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताओ R का वैल्यू 0 आया? R का वैल्यू 0 नहीं आया है, इसलिए हमारा स्टेप थर्ड चलेगा। क्या चलेगा? स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आप देख सकते हो, तो हमारा A का वैल्यू तो हो जाएगा 102। A का वैल्यू कितना होगा? 102 हो जाएगा। I इक्वल टू हमारा B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 51। अब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो देखो 51 दूना 102 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जब हमारा R का वैल्यू 0 आ गया तो क्या होगा जी? HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर हमारा हो जाएगा 51, और ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। तो आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये आपको दर्शा देना है। तो आप बताओ, लास्ट में हमारा क्या है? 6q + 5। यहां से हमको चलना है। क्या करना है? हमको यहां से चलना है और हमको दर्शाना है कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो विषम पूर्णांक होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है आप देख सकते हो। इसमें जो वैल्यू है यहाँ पर देख लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि A का वैल्यू जो है ना, A का वैल्यू जो है वो 6 दिया है, और Q का वैल्यू तो Q है, Q जो है वो Q का वैल्यू Q है। और हम R का वैल्यू क्या रख सकते हैं? जो हम R का वैल्यू रख सकते हैं वो रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप कहोगे सर 5 तक ही क्यों रखेंगे, 10 तक क्यों नहीं रख सकते हैं? तो 10 तक हम इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो लास्ट का वैल्यू है यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम R का वैल्यू 5 तक ही रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ से चलेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से हम लोग चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है A इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे ये b का वैल्यू दिया है, सॉरी ये v का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में चलेंगे, स्टेप फर्स्ट में तो a इक्वल टू v का वैल्यू तो 6 है तो 6 कर दिया, q का वैल्यू q दिया है, एक बार हम r का वैल्यू कितना रखेंगे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया। अब लास्ट में इसे क्या कर सकते हैं, लिखेंगे a इक्वल टू 6q, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब स्टेप सेकेंड में चलो, स्टेप सेकेंड में क्या है आप देख सकते हो, फिर एक बार फॉर्मूला लिखोगे आप लोग, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ a का वैल्यू तो a है, b का वैल्यू 6, q का वैल्यू q, अब यहाँ r का वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको क्या मानोगे आप, इक्वेशन सेकेंड मानोगे। अब स्टेप थर्ड में चलो, स्टेप थर्ड में फिर से आप लिखो फार्मूला a इक्वल टू 6q प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। अब यहाँ से वैल्यू भरो तो a का वैल्यू a हो जाएगा, अब b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू जो है ना आपको दिया हुआ कितना 6 दिया था, 6q और r का वैल्यू अब क्या रखोगे 2 रखोगे तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। इसको आप इक्वेशन क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे स्टेप 4 में देखो, स्टेप 4 में फिर आप फॉर्मूला लिखोगे a इक्वल टू 6 बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आप फॉर्मूला लिखोगे। अब यहाँ से वैल्यू भरो तो a का वैल्यू a दिया है, b का वैल्यू q है 6 है, q का वैल्यू q प्लस, अब r का वैल्यू क्या कहाँ तक रखे थे 2 तक ना, अब क्या रखोगे 3 रखोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे इक्वेशन फिफ्थ मान लोगे, इक्वेशन कितना फिफ्थ मान लोगे। अब चलो फिर चलते हैं हम लोग स्टेप फिफ्थ में फिर फॉर्मूला लिखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ a का वैल्यू a हो जाएगा, v का वैल्यू कितना होगा 6 होगा तो 6 कर लो, और यहाँ पे q प्लस, अब r का वैल्यू क्या रखोगे आप लोग 4 रखोगे, यहाँ पे 4 रख लेंगे। अब ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर चलते हैं स्टेप कितना हो जाएगा हमारा जो स्टेप होगा वो 6 होगा। स्टेप 6 में देखिए क्या है, a इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बी क्यू प्लस आर है। अब a का वैल्यू a हो जाएगा, अब b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू 6 होगा, q का वैल्यू q होगा, प्लस r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 7 मानते हैं, इक्वेशन 7। अब आप बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ a का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, चूंकि क्या है सम संख्या है। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया 6q प्लस 1, यानी 6 में 1 जोड़ देंगे यानी प्लस 1 करेंगे, कोई भी यहाँ पे q का वैल्यू आएगा उसके बाद हम उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारा ये जो संख्या होगा a का वैल्यू हमारा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो q का वैल्यू कुछ रखे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा ये सम संख्या होगा, यानी दोनों क्या है हमारा सम संख्या है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो वैल्यू आया हुआ है 6, q का वैल्यू कुछ रखो, कुछ भी रख दो, उसमें 3 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देख लो कि 6q प्लस 4 है, q का वैल्यू कुछ भी रखो और उसमें 6 से गुणा कर दो, फिर आपको 4 जोड़ना होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या हो जाएगा। और ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पे 6q प्लस 5 दिया हुआ है तो q का वैल्यू आप कुछ भी रखो और उसमें 5 जोड़ोगे तो क्या होगा 5 तो विषम संख्या है, हमारा विषम संख्या हो जाएगा। तो अब आप देखो इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 देख लो, समीकरण 3 देख लो और समीकरण 4 देख लो। समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 4 को अगर हम छाट देते हैं, हटा देते हैं तो ये जो हमारा वैल्यू हो जाएगा समीकरण लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे चूंकि समीकरण 2 1, समीकरण 1, समीकरण आपका हो जाएगा 3 और समीकरण क्या होगा समीकरण 6 न कि 4, समीकरण 6 क्या है सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अब आप बताइए कि इसमें से अगर हम सम धनात्मक पूर्णांक को निकाल देते हैं तो क्या बचेगा विषम धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, इसलिए लिखेंगे
6q+1 है ना, या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रूफ कर दिए, ये आपका हो जाएगा प्रूफ। आपको इसको प्रूव करना, एग्जाम में आपको पूरा भरपूर नंबर मिलेगा। आप इतना प्रोसेस लिख दोगे तो अच्छे से आप अगर लिख देते हो तो आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 सदस्यों वाली कोई सेना की टुकड़ी है और उस टुकड़ी को 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सिंपल, आपका ये संख्या यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया, इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं बाहर। अब इसको हल करोगे तो इस संख्या को बाहर निकाल दो। ठीक है, लिखो यहाँ पे 616 और 32। इसमें बड़ा क्या है, हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, यानी हम इसका HCF निकाल लेंगे। तो इसमें बड़ा क्या है, तो इसमें बड़ा है 6 से 16, बड़ा है 32 से। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे देखो A इक्वल टू क्या है, BQ+R। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमको लिखना है A का मान आपका 6 से 16 हो जाएगा बराबर B का मान आपका हो जाएगा 32। अब यहाँ पे आपके पास Q का मान नहीं है और R का मान नहीं है, तो Q का मान और R का मान नहीं पता है तो हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ से निकालते हैं। तो भाग कर लो, 6 से 16 में 32 से भाग करो तो एक बार में कटाओ यहाँ पर तो 32 हो जाएगा, घटाओ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर आप नोट कर सकते हो 6, तो 9 दूना 18, हाँ 9 बार में कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाओ तो आप 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। यहाँ हम कर सकते हैं 19 प्लस हमारा शेष 8 हो गया। अब यहाँ पे आप बताओ R का वैल्यू 0 आया, R का वैल्यू 0 नहीं आया, यानी R 0 के बराबर नहीं है। इसलिए क्या होगा, हम सेकेंड स्टेप चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, स्टेप फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप सेकेंड में हो सकता है कहीं आंसर आ जाए। तो स्टेप सेकेंड में देखो हमारा ये हो जाएगा A का वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा हमारा B का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 8 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो प्लस 8 चौके 32, शेष हमारा 0 आ जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर देख लो किससे 0 आया, 8 से ही ना 0 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि R जो है 0 के बराबर, R किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे HCF निकाल सकते हैं। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा 8, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया है ना, आप सबको अवश्य आया होगा। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। याद रखना है कि आपको जो धनात्मक पूर्णांक लेना है वो m के लिए लेना है। किसके लिए लेना है? m के लिए। तो आप यहाँ पर देख लो, अगर आपके पास बुक हो तो आप कोई धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं, कुछ भी धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, मान लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक है, मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक x मान लो, x है, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पे x मान लिया तो लिखेंगे, अब हमारा b का वैल्यू कितना है? देखो b का वैल्यू हमारा दिया हुआ 3, b बराबर कितना दे दिया है? 3 दिया हुआ है। और r का वैल्यू हमको क्या लेना है? तो r का वैल्यू हमको लेना है 0 और 1 लेना है, बस यही तक लेना है। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देख लो क्या है, आपका दिया हुआ a = BQ प्लस r, होता है ना, ये होता है। अब यहाँ पे हमारा a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू हम क्या है? x मान लेते हैं, x, a का वैल्यू क्या मानेंगे? x मान लेंगे। और b का वैल्यू हमारा कितना दिया? 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे q को ऐसे ही रहने दो, q का q हो जाएगा। और आपको क्या करना? r एक बार रखना है, r क्या रखना है जी? आपको रख देना है यहाँ पे 0 रख देना। अब यहाँ पे आप मान लो, माना, यहाँ पे मान सकते हो, माना q = m मान लो। तो अब यहाँ पे क्या रखोगे? देखोगे 3m + 0, यानी आपका क्या होगा? 3m हो गया। इसको आप समीकरण 1 मान लोगे। फिर लिखोगे पुनः, अब यहाँ पर देखो a = BQ + r दिया है, क्या दिया? a = BQ + r। अब यहाँ पे फिर रखोगे, अब एक जगह पर क्या रखोगे? x = अब b का मान कितना है? 3 है, और q का मान आपको दिया है q, अब प्लस क्या है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मिस यहाँ पे हो रहा है, मैं आपको उसको बता देता हूँ। ये मेरी गलती, हम अब ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन पे, और मैं आपको सही बता भी नहीं पाया सही से, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कह रहा है ना, यहाँ पर स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग, ठीक है। यहाँ पे इसका हम वर्ग कर देंगे, इसका हम वर्ग करेंगे तो 0 तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे 0 कैंसिल। अब 3 का स्क्वायर करो तो क्या लिख सकते हैं? 3 के स्क्वायर को हम यहाँ पे 3q, इसका स्क्वायर कर दो। अब इसको आप क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो 3 × 3q स्क्वायर नहीं कर सकते हो, किया जा सकता है। अब यहाँ पे मान लो, माना कि 3q² = m। अब इसके जगह पर आप क्या रख दोगे? m रख दोगे तो क्या होगा? 3m आपका पहला हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या रखना है, फिर लिखेंगे पुनः, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a की जगह पर तो आप x लिखोगे तो लिखोगे x = अब यहाँ पे क्या होगा? 3q + 1। अब इसका आपको स्क्वायर करना होगा, क्या करना होगा? इसका स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर पर तोड़ दो तो क्या हो जाएगा? आप देखो यहाँ पे हो जाएगा 3q, यानी a + b का होल स्क्वायर, पता है ना, 3q का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab, तो 2, a का मान आपका दिया 3q, अब b का मान दिया है आपका 1 दिया है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, 6q + 1। अब आप बताओ, इतना बराबर आप क्या मान सकते हो? आप मान सकते हो m, तो लिखेंगे माना, आप लिख सकते हो माना 3q² + 6q
6 क्यू बराबर m मान लो, तब इतना की जगह पर क्या रखोगे, m रखोगे तो क्या होगा 3m प्लस 1। ये आपको हो गया समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण एक तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देख सकते हो, जैसे हमारा कह रहा है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से 3 धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 3m या 3m प्लस 1 होगा, या होता है, लिख दो होता है, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका प्रूव्ड। बाबू उम्मीद करते कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन विद्यार्थियों के पास अवश्य पहुंचाएं जो इस वीडियो को नहीं देख रहे, इस वीडियो से वंचित के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।